हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ। बच्चों, बंदर की समझदारी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। आज की कहानी है एक समझदार बंदर और एक मूर्ख मगरमच्छ की। एक जंगल में एक नदी के किनारे पर एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था जिसका नाम था मोनू। उस बंदर का ना तो कोई दोस्त था और ना ही कोई संगी साथी। वह बंदर बस अकेला ही दिन भर पेड़ पर बैठा रहता था और बैठा बैठा नदी की लहरों को गिनता रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ अचानक नदी से निकलकर नदी के किनारे ठंडी ठंडी रेत पर आराम करने के लिए आकर लेट गया। बंदर अकेला तो था ही, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस मगरमच्छ से दोस्ती कर लूं। बंदर ने पूछा, मगरमच्छ भैया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो मगरमच्छ ने कहा, क्यों नहीं भैया, तुमसे दोस्ती करने में तो मुझे फायदा ही है, क्योंकि अब मुझे भी तुम्हारी तरह स्वादिष्ट फल खाने को मिलेंगे, तो बड़ा मजा आएगा। तो बंदर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, यह तो जामुनों का भंडार है, मैं तुम्हें रोज मीठे मीठे जामुन खिलाऊंगा। तो मगरमच्छ बोला, हाँ हाँ, अब हम दोनों पक्के दोस्त हैं। अब बस रोज मगरमच्छ नदी के किनारे पर आता और बंदर उसे मीठे मीठे जामुन देता और इस तरह उन दोनों में दिन पर दिन दोस्ती पक्की होती चली गई। फिर वह बंदर कभी कभी उसके लिए आम, खरबूजे, सेब ये सब भी ले आता था। इन्हें खाकर मगरमच्छ बहुत खुश होता था और कभी कभी मगरमच्छ बचे हुए फल अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी काफी लालची थी। वह मगरमच्छ से पूछती थी कि इतने स्वादिष्ट फल आप कहाँ से लाते हो? तो मगरमच्छ ने फिर उसे पूरी कहानी सुनाई कि ये फल तो मेरा दोस्त बंदर मुझे रोज देता है। तो मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे दोस्त तो बहुत कम मिलते हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि जब ये फल इतने स्वादिष्ट हैं तो सोचो इनको खाने वाला बंदर कितना मीठा होगा, मुझे तो बस बंदर का दिल ही खाना है। तो मगरमच्छ बोला कि मैं अपने दोस्त का दिल कैसे निकाल सकता हूँ? तो उसकी पत्नी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस बंदर का दिल ही खाना है। तो फिर अगले ही दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात मानकर बंदर के पास गया और बोला कि मेरी पत्नी तुम्हारे मीठे मीठे फल खाकर बहुत खुश हुई, उसने आज तुम्हें खाने पर बुलाया है, चलो मेरे साथ, वह तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन पका रही है। मगरमच्छ से अपनी तारीफ सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर बंदर बड़े मजे से जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में बातों बातों में ही बंदर ने मगरमच्छ से पूछा कि तुम्हारी पत्नी खाने में क्या बना रही है? तो मगरमच्छ बोला कि वह तुम्हारी पसंद की ही सब चीजें बना रही है। यह सुनकर बंदर और भी खुश हुआ। उसने मगरमच्छ से कहा कि यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। परंतु मगरमच्छ बड़ा ही मूर्ख था, उसे बंदर पर दया आ गई। वह बोला कि बंदर भाई, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तो बंदर बोला कि अरे दोस्त, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? हम बंदर लोग अपना दिल पेड़ पर रखते हैं। तो अब बंदर बोला कि हमें अब वापस नदी के किनारे पर जाकर दिल लाना पड़ेगा। तो मगरमच्छ ने कुछ भी नहीं सोचा और बंदर की बात मानकर वापस चल दिया। और जैसे ही दोनों किनारे पर पहुंचे, वैसे ही बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला कि जा धोखेबाज मित्र, वापस चला जा, तूने अपनी पत्नी के कहने में आकर अपना दोस्त और दोस्ती दोनों खो दी। फिर बंदर आगे बोला कि तू धोखेबाज होने के साथ साथ मूर्ख भी है। क्या कोई प्राणी अपने दिल को अपने शरीर से अलग रख सकता है? ऐसे धोखेबाज और मूर्ख मित्र से मुझे दोस्ती नहीं रखनी। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी लालची और धोखेबाज लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है और हमें मुसीबत के समय हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, जैसा कि उस बंदर ने किया और अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है बंदर और लकड़ी का खूंटा। बच्चों, बंदर की शरारतों के बारे में तो आप सभी जानते हो।
बंदर को इंग्लिश में मंकी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम मकाका मुलेटा है। तो बच्चों, आज की कहानी भी एक शरारती बंदर की ही है, जो अपनी शरारतों के कारण अपनी पूंछ खो बैठता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास ही एक मंदिर को बनाने का काम चल रहा था। वहाँ पर बहुत से मजदूर एक साथ मिलकर लकड़ी का काम करते थे। वे लकड़ी से विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर सामान जैसे मंदिर के दरवाजे, खिड़कियाँ, खंभे, भगवान का आसन आदि बनाते थे। उन मजदूरों को दोपहर में भोजन करने के लिए अपने अपने घर जाना पड़ता था। मतलब उनका लंच टाइम होता था। बच्चों, आप भी दोपहर में लंच करते हो ना? तो ऐसे ही मजदूर भी लंच करने जाते थे। तो जब दोपहर में सभी मजदूर लंच करने के लिए चले जाते थे तो वहाँ पर दोपहर के समय कोई नहीं रहता था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ रोज़ जंगल से बंदरों का एक झुंड आ जाता था और सारा सामान यहाँ से वहाँ कर देता था। ये सब शरारतें करने में बंदरों को बड़ा ही मज़ा आता था। वे सब रोज़ आकर शरारतें करते थे। एक दिन अचानक उनमें से एक शरारती बंदर की नज़र एक लकड़ी के गट्ठे पर पड़ी, जो कि बीच से आधा कटा हुआ था और उसमें एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा यानी कि लकड़ी का खूंटा फंसा हुआ था। तो बस वह उसी के पीछे पड़ गया। बंदरों के सरदार ने जब सभी बंदरों को वापस जाने के लिए इकट्ठा किया तो वह शरारती बंदर कहीं छुप गया, क्योंकि उसे तो शरारत सूझ रही थी। जब वहाँ से सारे बंदर चले गए तो उसने उस आधे कटे हुए लट्ठे पर अपनी ताकत लगाना शुरू कर दिया। उस बंदर ने अपनी पूरी ताकत से लकड़ी के ऊपर लगी हुई खूंटी को खींचने की कोशिश की, मगर लकड़ी की खूंटी तो बहुत मजबूती से लगी थी। बहुत देर तक कोशिश करते रहने के बाद खूंटी थोड़ा हिलने लगी, परंतु इसी बीच उस बंदर को पता ही नहीं चला कि कब उसकी पूंछ लकड़ी के दोनों पल्लों यानी कि हिस्सों के बीच में आ गई। उस बंदर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी का खूंटा खींचा तो खूंटा तो खिंचकर उसके हाथ में आ गया, परंतु उसकी पूंछ लकड़ी के दोनों पल्लों के बीच में फंस गई। उसने खूब जोर लगाया, परंतु पूंछ नहीं निकली। जब मजदूर लोग वापस काम पर आ गए तो वह बंदर उन्हें देखकर डर के कारण भागने लगा। इस कारण उसकी पूंछ कट गई और अब वह अपनी कटी पूंछ लेकर जंगल में वापस चला गया। जब वह वापस पहुंचा तो दूसरे बंदरों ने उसे खूब चिढ़ाया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो। शरारतों के कारण कई बार हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है, जैसे कि इस बंदर का हुआ। अब उसे सब कटी पूंछ का बंदर कहकर चिढ़ाने लगे। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है नकलची बंदर। बच्चों, ये तो आप जानते ही हो कि बंदर कितने नकलची होते हैं। बंदर हर किसी की नकल उतारने में माहिर होते हैं। बच्चों, आज की कहानी एक बंदर और एक टोपी वाले की है। एक गांव में एक बड़ा ही मेहनती व्यापारी रहता था। वह गांव-गांव जाकर रंग बिरंगी टोपियों को बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार वह अपनी टोपियों को बेचने के लिए किसी दूर गांव में जा रहा था। चलते चलते जब वह बहुत थक गया तो उसने सोचा कि चलो मैं किसी पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा लेता हूँ। खाना खाकर उसे थोड़ी नींद आ गई तो वह वहीं पास में ही अपनी टोपियों की टोकरी रखकर लेट गया और थकान के कारण जल्द ही उसकी नींद लग गई। परंतु वह व्यापारी यह नहीं जानता था कि उसी पेड़ पर कुछ शरारती बंदर रहते थे। जब वह सो रहा था तो बंदरों ने मौके का फायदा उठाया और उसके सामान पर हमला कर दिया और उसकी टोकरी में रखी हुई रंग बिरंगी टोपियों को लेकर भाग गए। कुछ समय बाद जब उस टोपी वाले की नींद खुली और उसने अपनी टोकरी को खाली देखा तो वह घबरा गया। वह तो बहुत परेशान हो गया कि उसकी सारी टोपियां कहाँ चली गईं। अब वह सोचने लगा कि वह पैसे कैसे कमाएगा। वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा।
तभी अचानक उसकी नज़र पेड़ के ऊपर बैठे बंदरों पर पड़ी। तो वह उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी सारी टोपियां तो बंदरों ने पहन रखी थीं। वह बंदरों पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, तो बंदर भी उस पर चिल्लाने लगे। उसने बंदरों पर पत्थर फेंके, तो बंदरों ने भी उस पर पेड़ पर लगे हुए फल फेंकना चालू कर दिए। यह सब देखकर उस टोपी वाले को एक तरकीब सूझी। वह समझ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। तो वह फिर अपने हाथ हिलाने लगा, तो बंदरों ने भी ऐसा ही किया। फिर वह नाचने लगा, तो बंदर भी नाचने लगे। नाचते नाचते उसने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। तो फिर बस बंदरों ने भी ऐसा ही किया। सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। तो फिर बस टोपी वाले का काम हो गया। उसने अपनी सारी टोपियां इकट्ठा की और अपनी टोकरी में रख लीं, और अब वह अपनी रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खुशी खुशी दूसरे गांव की ओर बेचने के लिए चल दिया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अपनी समझदारी से काम लेने के कारण ही उस टोपी वाले को अपनी सारी टोपियां वापस मिल पाईं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।